302वां अध्याय नाना प्रकार के मंत्र और औषधों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ऐं कुलजे ए सरस्वती स्वाहा, ये 11वां अक्षरों का मंत्र मुख्य सरस्वती विद्या है, जो क्षार लवण का मंत्र मुख्य सरस्वती विद्या है, जो क्षार लवण से रहित आहार ग्रहण करते हुए मंत्रों की अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख मंत्र का जप करता है, वह बुद्धिमान होता है। अत्रि, अग्नि, वामनेत्र तथा बिंदु, द्रि, ये मंत्र महान विद्रा वर्णकारी, शत्रु को मार भगाने वाला है। वज्र और कमल धारण करने वाले पीतवर्ण वाले इंद्र का आह्वान करके उनकी पूजा करे और घी तथा तिल की 1,00,000 आहुतियाँ दे, फिर तिल मिश्रित जल से इंद्रदेव का अभिषेक करे। ऐसा करने से राजा आदि अपने छीने गए राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि मनोवांछित वस्तुओं को पा सकते हैं। अल्लेखा ह्रीम, ये शक्ति देवा नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यो है, घोष, अग्नि, दंडी, दंड, ह्रीम। शिवा और शिव का पूजन करके शक्ति मंत्र ह्रीम का जप करे। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आराधना में संलग्न रहे। हाथों में चक्र, पाश, अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण करने वाली वरदायिनी देवी की आराधना करके होम आदि करने पर उपासक को सौभाग्य एवं कवित्व शक्ति की प्राप्ति होती है तथा वह पुत्रवान होता है। ओम ह्रीम ओम नमः कामाय सर्वजनहिताय सर्वजनमोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजनहृदयं ममात्मगं कुरु कुरु ओम। उसके जप आदि करने से ये मंत्र संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकता है। ओम ऐं चामुंडाय अमुकम दह दह पंच पंच मक मम वस्स मायानय वसमान या नय स्वाहा ओम। ये चामुंडा का वशीकरण मंत्र कहा गया है। स्त्रियों को चाहिए कि वशीकरण के प्रयोग काल में त्रिफला के ठंडे पानी से अपनी योनि को धोए। अश्वगंधा, यवक्षार, हल्दी और कपूर आदि से भी स्त्री अपनी योनि का प्रक्षालन कर सकती है। पिपली के 8 तंदुल, काली मिर्ची के 20 दाने और भट्ट कटैया के रस का योनि में लेप करने से उस स्त्री का पति आमरण उसके वश में रहता है। कटीर, मूल, त्रिकट्टू मतलब सौंठ, मिर्ची और पीपल का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हीम, कौथ का रस, मागधी, पिपली, मूलहठी और मधु, इसके लेप का प्रयोग दंपति के लिए कल्याणकारी होता है। शक्कर मिला हुआ कदम्ब रस और मधु, इसका योनि में लेप करने से भी वशीकरण होता है। सहदेह, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, पुंता, कृतांजलि मतलब लज्जावती, इन सब का चूर्ण बनाकर सिर पर डाला जाए तो ये लोग के लिए उत्तम वशीकरण का साधन है। त्रिफला और चंदन का काठ्य एक प्रस्थ अलग हो और 2 कुड़व अलग हो। बगरैया तथा नागकेसर का रस हो। उतनी ही हल्दी, शंबुक, मधु, घी में पकाई हुई हल्दी और सूखी हल्दी, इन सब का लेप करे तथा बिदारी, कंद और जटामासी के चूर्ण में चीनी मिलाकर उसको खूब मथ दे, फिर दूध के साथ प्रतिदिन पिए। ऐसा करने वाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियों के साथ सहवासी की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गुप्ता, उड़द, तिल, चावल, इन सब का चूर्ण बनाकर दूध और मिश्री मिलाए। पीपल, बांस और कुश की जड़, वैष्णवी और श्री नामक औषधियों की जड़ तथा दूर्वा और अश्वगंधा का मूल, इन सबको पुत्र की इच्छा रखने वाली नारी दूध के साथ पिए। कौंती, लक्ष्मी, शिवा और धात्री, आंवले का बीज, लौंद्र और वट के अंकुर को स्त्री ऋतुकाल में घी और दूध के साथ पिए। इससे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी नारी श्री नामक औषधि की जड़ और वट के अंकुर को दूध के साथ पिए। श्री वटाकुर और देवी उसके रस का नस्य ले और पिए भी। स्त्री और कमल की जड़ को, अस्वस्थ और उत्तर के मूल को दूध के साथ पिए। कपास के फल और पल्लव को दूध से पीसकर तरल बनाकर पिए। अपामार्ग के नूतन पुष्पाग्र को भैंस के दूध के साथ पिए। उपयुक्त 5.5 श्लोकों में पुत्र प्राप्ति के 4 योग बताए गए हैं। यदि स्त्री का गर्भ गलित हो जाता हो तो उसे शक्कर, कमल के फूल, कमलगट्टा, लौंदर, चंदन और सारी वालत का इनको
चावल के पानी में पीसकर दे या जाला लाजा, मुठ, हथी, सीता मतलब मिश्री, दाक्षा, मधु और घी, इन सबका अवले बनाकर वह स्त्री चाटे। आठ रूप मतलब अडूसा, कटकला, गली, काक, मार्ची मतलब सीफा मतलब जटामासी, इन सबको नाभि के नीचे पीसकर छाप दे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। लाल और सफ़ेद जवा, कुसुम, लाल चिता और हिंग पत्री पिए। केसर, भटकैया की जड़, गोपी, षष्ठी मतलब साठी का तृण और उत्पल, उनको बकरी के दूध से पीसकर तेल मिलाकर खाए तो सिर में बाल उगते हैं। अगर सिर के बाल झड़ रहे हो तो ये उनको रोकने का उपाय है। आंवला और भंगरैया का एक सेर तेल, एक आड़क दूध, षष्ठी और अंजन का एक पल तेल से ये सब सिर के बाल, नेत्र और सिर के लिए हितकारक होते हैं। हल्दी, राज वृक्ष की छाल, चिंचा, इमली का बीज, नमक, लौंद्र और पीली खारी, ये गौए के पेट फूलने की बीमारी को तत्काल रोक देते हैं। ओम नमो भगवते त्र्यंबकायोशम चलु चलु मिली मिली विधि विधि गोमानिनी चरणी झूम फट अस्मिन् ग्रामे गोकुलस्य रक्षां कुरु शांति कुरु 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 ठंग ठंग ठंग, ये गो समुद्राय की रक्षा का मंत्र है। घटाकर्ण महासेन वीर बड़े बलवान कहे गए हैं, वे जगदीश्वर महामारी का विनाश करने वाले हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ये दोनों श्लोक और मंत्र गोरक्षक हैं, इसको लिखकर घर पर टांग देना चाहिए। इस प्रकार आदिअग्नि महापुराण में नाना प्रकार के मंत्रों और औषधियों का कथन नामक 302वां अध्याय पूरा हुआ। 303वां अध्याय अष्टाक्षर मंत्र तथा उनकी न्यासादि विधि। जब चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर हो और सूर्य 7वीं राशि पर हो तो उसे पूषा का काल समझना चाहिए। उन सब श्वास की परीक्षा करें, उस समय श्वास की परीक्षा करें। जिसके कंठ और औष्ठ अपने स्थान से चलित हो रहे हो, जिसकी नाक टेढ़ी हो गई हो और जीभ काली पड़ गई हो, उसका जीवन अधिक से अधिक 7 दिन और रह जा सकता है। तार मतलब ओम, मेष मतलब न, विष मतलब म, दंती मतलब ओ, दीर्घ स्वर युक्त न तथा र, नारायणा ये भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायणाय है। इसका अष्टांग न्यास इस प्रकार है। कुष्ठोदकाय स्वाहा, हृदयाय नमः, महोदकाय स्वाहा, शीर्षे स्वाहा, विरोधकाय स्वाहा, शिखाय वसट, तिलकाय स्वाहा, कवचाय हुम, शास्त्रोत्कलाय स्वाहा, अस्त्रफ्टा। इन मंत्रों को क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, दोनों भुजा तथा संपूर्ण दिग्भाग में न्यास करें। कनिष्ठा से लेकर कनिष्ठा तक 8 अंगुलियों के तीनों पर्वों में अष्टाक्षर मंत्र के पृथक पृथक 8 अक्षरों को प्रणव तथा नमः से संपुटित करके बोलते हुए अंगुष्ठ के मध्य भाग से उसका क्रमशः न्यास करें। तर्जनी में मध्यमा से युक्त, अंगुष्ठ में, करतल में तथा पुनः अंगुष्ठ में प्रणव का न्यास उतार कहलाता है। अतः पूर्वोक्त न्यास के पश्चात बीजोत्तरा न्यास करे। अष्टाक्षर मंत्र के वर्णों का रंग यो समझे। आदि के 5 अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, ध्रुम, हरित और स्वर्णमयी कांति वाले हैं तथा अंतिम 3 वर्ण श्वेत है। इस रूप में इन सब वर्णों की भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिए। न्यास के स्थान है हृदय, मुख, नेत्र, मूर्धा, चरण, तालु, गु तथा हृदय आदि। हाथों में और अंगों में बीज न्यास करके फिर अंग न्यास करे। जैसे अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी प्रकार देव विग्रह में भी करना चाहिए, किंतु देव शरीर में करन्यास नहीं किया जाता। देव विग्रह के हृदय आदि अंगों में विनश्य वर्णों का गंध पुष्प द्वारा पूजन करे।
देवपीठ पर धर्म आदि, अग्नि आदि तथा अधर्म आदि का भी यथास्थान न्यास करे, फिर उन पर कमल का भी न्यास करना चाहिए। पीठ पर ही कमल के दल, केसर, किंजल का व्यापक सूर्यमंडल, चंद्रमंडल तथा अग्निमंडल, इन तीन मंडलों का पृथक पृथक क्रमशः न्यास करे। वहाँ सत्य आदि तीन गुणों का तथा केसरों में स्थित विमला आदि शक्तियों का भी चिंतन करे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या तथा ईशाना। ये 8 शक्तियाँ 8 दिशाओं में स्थित है और नवी अनुग्रह शक्ति मध्य में विराजमान है। योगपीठ की अर्चना करके उस पर यरी का आह्वान और पूजन करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीयत, पीतांबर तथा आभूषण, ये 5 उपचार हैं। इन सब का मूल अष्टाक्षर मंत्र से समर्पण किया जाता है। पीठ के पूर्व आदि 4 दिशाओं में वासुदेव आदि 4 मूर्तियों का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्री, सरस्वती, रति और शांता का पूजन करे। इसी प्रकार दिशाओं में शंखचक्र, गदा और पद्म का, विदिशाओं कोणों में मूसल, खड़ग, सांगधनुष तथा वनमाला की क्रमशः अर्चना करें। मंडल के बाहर गरुड़ की पूजा करके भगवान नारायण देव के सन्मुख विराजमान विश्वक्षेन तथा सोमेश का मध्य भाग में और आवरण से बाहर इंद्र आदि परिचारक वर्ग के साथ भगवान का सम्यक पूजन करने से साधक को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अष्टाक्षर पूजा विधि वर्णन नामक 303वां अध्याय पूरा हुआ। 304वां अध्याय पंचाक्षर दीक्षा विधान, पूजा के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मेष मतलब न, सर्गी विसर्ग युक्त मक्कार मतलब मह, से पहले का अक्षर स और उसके साथ अक्षी, इकार, सी, दीर्घोदक, वा, मरुत, ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय शिव स्वरूप तथा शिव प्रदाता हैं। उसके आदि में ओम लगा देने पर वो ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन मतलब भजन करके मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही परम बुद्धिमान बुद्धि स्वरूप है। वही सबके हृदय में शिव रूप में विराजमान है। वह शक्ति भूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियों के भेद से भिन्न सा प्रतीत होता है। मंत्र के अक्षर 5 है, भूतगण भी 5 है तथा उसके मंत्र और विषय भी 5 है। प्राण आदि वायु 5 है, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया भी 5 है। ये सब की सब वस्तु पंचाक्षर ब्रह्म रूप है। इसी प्रकार ये सब कुछ अष्टाक्षर स्वरूप मंत्र रूपी है। दीक्षा स्थान का मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचगव्य से प्रोक्षण करे, फिर वहाँ समस्त आवश्यक सामग्री का संग्रह करके विधि पूर्वक शिव की पूजा करे। तत्पश्चात मूल मंत्र, इष्ट मूर्ति संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों द्वारा अक्षत छींटते हुए पूरा प्रसारण पूर्वक रक्षात्मक क्रिया संपादित करे। फिर दूध में चरु पकाकर उसके 3 भाग करे। उसमें से 1 भाग तो इष्ट देवताओं को निवेदित कर दे, दूसरे भाग की आहुति दे और तीसरा शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करे। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके आचार्य शिष्य को हृदय मंत्र से अभिमंत्रित एक दंत धावन दे, जो दूध वाले वृक्ष आदि का काष्ठ हो। उससे दांतों का शोधन करके उसे चीरकर उसके द्वारा जीभ साफ करने पर बाद धोकर पृथ्वी पर फेंक दे। यदि पूर्व दिशा में फेंकने पर वह दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सन्मुख आते हुए शिष्य को शिखाबंध के द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदी पर उसके साथ उसके बिस्तर पर सो जाए। शिष्य सोते समय रात में जो स्वप्न देखे उसे प्रातःकाल अपने गुरु को सुनावे। यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धि सूचक हुए तो उसके मंत्र तथा इष्ट के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात पुनः मंडलाचरण करना चाहिए। सर्वत्र भद्र आदि मंडल पहले बनाए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। पहले स्नान और आचमन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देह में मिट्टी लगाए, फिर पूर्वोक्त कल्पित शिव तीर्थ में साधक
अगमर्षण मंत्र के जप पूर्वक स्नान करे, फिर विद्वान पुरुष हस्ताभिषेक हाथों की शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करे। मूल मंत्र से योगपीठी पर कमलासन का न्यास चिंतन करे। मूल से ही पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम करे। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थिर सहस्त्रा चक्र में ले जाकर परमात्मा में योजित स्थापित कर दे। सिर से लेकर शिखा पर्यंत जो 12 अंगुल विस्तृत स्थान है वही ब्रह्मरंध्र है। उसमें स्थित परमात्मा के भीतर जीव को हंस सोहम इस मंत्र का द्वारा संयोजित करने के पश्चात यह चिंतन करे कि संपूर्ण भूतों के तत्व बीज रूप से अपने अपने कारण में संहार क्रम से विलीन हो गए हैं। इसी प्रकार प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों का परमात्मा में लय हो गया है। तदनंतर वायु बीज यकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीर को सुखा दे। उसके बाद अग्निबीज रकार से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीर को जलाकर भस्म कर दे। उसमें से दग्ध हुए पाप पुरुष के भस्म को मिलाकर अपने शरीर के भस्म को अमृत बीज वकार से प्रकट अमृत की धारा से अप्लावित कर दे। इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व के बीज को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर का निर्माण करे। दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीवात्मा को पुनः ले आकर हृदय कमल में स्थापित कर दे। ऐसा करने से आत्मशुद्धि संपादित होती है। तदनंतर न्यास करके पूजन आरंभ करे। तत्पंचाक्षर मंत्र के न म आदि 5 वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत क्रांति वाले हैं। नकारादि अक्षरों से क्रमशः अंगन्यास करे। उन्हीं अंगों में तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों का भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अंगुष्ठ से कनिष्ठा पर्यंत 5 अंगुलियों में क्रमशः अंग मंत्रों का सर्वत्र भावेन न्यास करके पाद, गुह, हृदय, मुख तथा मूर्धा में मंत्राक्षरों का न्यास करे। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुहा और पाद इन अंगों में व्यापक न्यास करके मूल मंत्र के अक्षरों का तथा अंग मंत्रों का भी वही न्यास करे। फिर अग्नि आदि कोणों में प्रकट पीठ के धर्म आदि पादों का जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्ण के हैं चिंतन करके उनमें साध्य मंत्र के अक्षरों का न्यास करे तथा पूर्वादि दिशाओं में स्थित अधर्म आदि का चिंतन करके उनमें अंग मंत्रों का न्यास करे। इस प्रकार योगपीठ का चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का और सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्निमंडल इन 3 मंडलों का एवं सत्वादि गुणों का चिंतन करें। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्वादि दलों पर वामा आदि 8 शक्तियों का तथा कर्णिका के ऊपर नवी मनोन्मनवी शक्ति का न्यास या चिंतन करें। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकरणी, बल विकरणी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी तथा नवी मनोन्मनी। ये शक्तियाँ ज्वाला स्वरूप है और इनकी क्रांति क्रमशः श्वेत, रक्त, शीत, पीत, श्याम, अग्नि, सदस, असित, कृष्ण तथा अरुण वर्ण की है। इस प्रकार इसका चिंतन करें। तदनंतर अनंत योग पीठाय नमः से योगपीठ की पूजा करके हृदय कमल में शिव का आह्वान करें। यथा जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत है, जो 4 भुजाओं से सुशोभित है और इन हाथों में फाल, शूल तथा अभय एवं वरद मुद्राएं धारण करते हैं, उसके 5 मुख है और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र है। उन भगवान शिव का मैं ध्यान एवं आह्वान करता हूँ। इसके बाद कमल दलों में तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों की स्थापना करें तथा यथा नम तत्पुरुषाय नमः पूर्वे, मम अघोराय नमः दक्षिणे, सिम सद्योजाताय नमः पश्चिमे, वामदेवाय नमः उत्तरे, यम ईशानाय नमः ईशाने। तत्पुरुष चतुर्भुज है, उसका वर्ण श्वेत है, उसका स्थान कमल के पूर्ववर्ती दल में है। अघोर के 8 भुजाएं हैं और उनकी अंग कांति असित श्याम है। इनका स्थान दक्षिण दल में है। सद्योजात के 4 मुख है और 4 ही भुजाएं हैं। उसका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिम दल में है। वामदेव विग्रह स्त्री मतलब देवी पार्वती के साथ विलसित होता है। उसके साथ मुख तथा भुजाएं 4-4 ही हैं। क्रांति अरुण है, उसका स्थान उत्तरवर्ती कमल दल में है। ईशान के 5 मुख है, वे ईशान दल में स्थित है। उसका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देने वाले हैं। तत्पश्चात इष्ट देव के अंगों का यथोचित पूजन करें। फिर अनंत सूक्ष्म सिद्धेश्वर मतलब अथवा सिद्धेश्वर मतलब शिवोत्तम और एक नेत्र का पूर्वादि दिशाओं में नाम मंत्र से पूजन करें।
एक रुद्र, त्रिनेत्र, श्रीकंठ तथा शिखंडी का ईशान आदि कोणों में पूजन करे। ये सबके सब विदेश्वर हैं और कमल इसका आसन है। इसकी अंग कांति क्रमशः श्वेत पीत शीत रक्त द्रुम रक्त अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और चार हाथों में शूल वज्र बाण और धनुष लिए रहते हैं। इसके मुख भी चार चार ही हैं। इसके बाद तृतीय अष्टदल कमल में उत्तरादि दलों में प्रदक्षिण क्रम से उमा, चंडेश, नंदीश्वर, महाकाल, महेश्वर, वृषभ, भृंगरीट तथा स्कंद का पूजन करे। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में चतुरंग रेखा पर इंद्रादि दिक्पालों तथा उसके अस्त्र वज्र शक्ति दंड खड़ग पास ध्वज गदा शूल चक्र और पद्म का पूजन करे। इस प्रकार 6 आवरणों सहित इष्ट देवता की पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्य को पंचगव्य पान कराए। फिर आचमन कर लेने पर उसका प्रोक्षण करे। उसके बाद नेत्राय अर्थात नूतन शुक्ल वस्त्र की पट्टी से नेत्र मंत्र वसट का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्य के नेत्रों को बांध दे। फिर उस शिष्य को मंडप के दक्षिण द्वार में प्रवेश कराए। वहाँ आसन आदि या कुश पर बैठे हुए शिष्य का गुरु शोधन करे। पूर्वोक्त रीति से शरीर आदि पंचभौतिक तत्वों का क्रमशः संहार करके शिष्य का परमात्मा में लय किया जाए। फिर सृष्टि मार्ग से देशिक शिष्य का पुनरुत्पादन करे। उसके बाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके उसे प्रदक्षिण क्रम से पश्चिम द्वार पर लाकर उसके द्वारा पुष्पांजलि का प्रोक्षण कराए। जिस देवता के ऊपर वे फूल गिरे उसके नाम को आदि में रखते हुए शिष्य के नाम का निर्देश करे। तत्पश्चात नेत्र का बंधन खोलकर यज्ञ भूमि के पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला से युक्त खुदे हुए कमंडल कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं उसका पूजन करके फिर शिष्य से भी उसकी अर्चना कराए। फिर ध्यान द्वारा आत्मसदस्य शिष्य को संहार कर्म से अपने में लीन करके पुनः उसका सृष्टि कर्म से उत्पादन करे। तदनंतर उसके हाथ में अभिमंत्रित कुशदेव और हृदय आदि मंत्रों द्वारा पृथ्वी आदि तत्वों के लिए आहुति प्रदान करे। पृथ्वी, जल, तेज और वायु उनमें से प्रत्येक के लिए उसके नाम मंत्र से 100 आहुतियाँ देखकर आकाश तत्व के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से 100 आहुतियाँ दे। इस तरह हवन करके उसकी पूर्णाहुति करे। फिर अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके 8 आहुतियाँ दे। तत्पश्चात विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित होम या गोदान करे। अभिमंत्रित कलश का पूजन कर पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करे। फिर गुरु शिष्य को समयाचार सिखाए। शिष्य सुवर्ण मुद्रा आदि के द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इस प्रकार यहाँ शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई है। इस तरह विष्णु आदि देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा के विधान का वर्णन नामक 304वां अध्याय पूरा हुआ। 305वां अध्याय 55 विष्णु नाम। अग्निदेव कहते हैं, मुनि, जो मनुष्य भगवान विष्णु के निम्नांकित 55 नामों का वह जप करता है वह मंत्र जप आदि के फल का भागी होता है तथा तीर्थों में पूजन आदि के अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। पुष्कर में पुंडरीकाक्ष, गया में गदाधर, चित्रकूट में राघव, प्रभास में दैत्यशूल, जयंती में जय, हस्तिनापुर में जयंत, वर्धमान में बाराह, काश्मीर में चक्रपाणि, कुब्जास्त्र में जनार्दन, मथुरा में केशव देव, कुंभाम्र में हरिकेश, गदाद्वार में जटाधर, सालग्राम में महायोग, गोवर्धन गिरी पर हरि, पिंडराक में चतुर्बाहु, शंखोद्वार में शंखी, कुरुक्षेत्र में वामन, यमुना में त्रिविक्रम, शोण तीर्थ में विद्वेश्वर, पूर्व सागर में कपिल, महासागर में विष्णु, गंगा सागर संगम में वनमाल, किष्किंधा में रेवतक देव, काशी तट में महायोग, विरजा में रिपुंजय, विशाख यूप में अजीत, नेपाल में लोकनाथ, द्वारका में कृष्ण, मंदराचल में मधुसूदन, लोकाकुल में रिपुहर, सालग्राम में हरि का स्मरण करे। पुरुष वट में पुरुष, विमल तीर्थ में जगत प्रभु, सेंधवारण्य में अनंत, दंडकारण्य में सांगधारी,
उत्पलावर्तक में शौरी, नर्मदा में श्रीपति, रेवत गिरि पर दामोदर, नंदा में जलसाई, सिंधु सागर में गोपेश्वर, महेंद्र तीर्थ में अच्युत, सहाद्री पर देवेश्वर, माघ धवन में वैकुंठ, विंध्यगिरि पर सर्व पापहारी, औंड्र में पुरुषोत्तम और हृदय में आत्मा विराजमान है। ये अपने नाम का जप करने वाले साधकों को भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, ऐसा जानो। प्रत्येक वटवृक्ष पर कुबेर का, प्रत्येक चौराहे पर शिव का, प्रत्येक पर्वत पर राम का तथा सर्वत्र मधुसूदन का स्मरण करे। धरती और आकाश में नर का, वष्टि तीर्थ में गरुड़ ध्वज का तथा सर्वत्र भगवान वासुदेव का स्मरण करने वाला पुरुष भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। भगवान विष्णु के इस नाम का जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपयुक्त क्षेत्र में जो जप श्राद्ध दान और तर्पण किया जाता है वह सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह शुद्ध होकर स्वर्ग वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में विष्णु के 55 नाम विषयक 305वां अध्याय पूरा हुआ। 306वां अध्याय नरसिंह आदि के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुनि स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, उत्सादन, ब्राह्मण मारण तथा व्याधि ये शूद्र संज्ञक अभिचारिक कर्म है। इससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो ये बात बताऊंगा, सुनो। ओम नमो भगवते उन्मत्त रुद्राय ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मय ब्राह्मय अमुकम वित्रासय उद्रभ्रामय रुद्र रौद्रेण रूपेण ओम फट स्वाहा। स्मशान भूमि में रात को इस मंत्र का 3 लाख जप करे, फिर चिता की अग्नि में धतूरे की समिधाओं द्वारा हवन करे। इस प्रयोग से शत्रु सदा भ्रांत होता, चक्कर में पड़ा रहता है। सुनहरे गेरू से शत्रु की प्रतिमा बनाकर उस मंत्र का जप करे, फिर मंत्र जप से अभिमंत्रित की हुई सोने की सुइयों से उस प्रतिमा के कंठ अथवा हृदय को बिंदे। इस प्रयोग से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। गधे का बाल मतलब अथवा खरास्वा मयूर शिखा नामक औषधि के पत्ते, चिता का भस्म, ब्रह्म दंडी मतलब ब्रह्म दारू या तुत की लकड़ी तथा मरकटी मतलब करंज भेद, इन सबको जलाकर भस्म चूर्ण बना ले। उस भस्म या चूर्ण को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके उत्सादन का प्रयोग करने वाला पुरुष शत्रु के घर पर अथवा उसके मस्तक पर फेंक दे। भृगु मतलब भृगु आकाश दीप्त दीर्घ आकारयुक्त रेप सहित भृगु अर्थात शस्त्र, फिर र और फट, इस प्रकार सब मिलकर मंत्र बना। सहस्त्रास्त्र हुम फट। इसका अंगन्यास कर इस प्रकार है। अर्चकाय स्वाहा, हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा, शीर्षे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा, शिखाय वसट, तिचक्राय स्वाहा, कवचाय हुम, संचक्राय स्वाहा, नेत्रत्रयाय वसट, ज्वाला चक्राय स्वाहा, अस्त्राय फट। ये न्यास पूर्ववत कहे गए हैं। अंगन्यास पूर्वक जपा हुआ सुदर्शन चक्र मंत्र पूर्वोक्त शूद्र संज्ञक अभिचारों तथा ग्रह बाधाओं को हर लेने वाला और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। युक्त सुदर्शन मंत्र के 6 अक्षरों का क्रमशः मूर्धा, नेत्र, मुख, हृदय, ग्रह तथा चरण इन 6 अंगों में न्यास करे। इसके बाद चक्र स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करे। भगवान चक्राकार कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी आभा अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है। उसके मुख में दाढ़े हैं, वे 4 भुजा वाले होते हुए भी अष्टबाहु हैं। वे अपने हाथ में क्रमशः शंखचक्र, गदा, पद्म, मुसल, अंगकुश, पाश और धनुष धारण करते हैं। उसके केश पिंगल वर्ण के और नेत्र लाल हैं। उन्होंने अरों से त्रिनेत्रों को व्याप्त कर रखा है। चक्र की नाभि मतलब नाहा उस अग्नि से आविरुद्ध व्याप्त है। उसके चिंतन मात्र से समस्त रोग तथा अरिष्ट ग्रह ग्रहण नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण चक्र पीतवर्ण का है। उसके सुंदर हरे रक्त वर्ण के हैं। उन आरों का अवरांतरण भाग श्याम वर्ण का है। चक्र की नेमी श्वेत वर्ण की है। उनमें 12 की
बाहर की ओर से कृष्णवर्ण की पार्श्वी रेखा है आरोह से युक्त, जो मध्य भाग है उनमें समस्त आकारादि वर्ण है। इस प्रकार दो चक्र चिन्ह अंकित करे। आदि उत्तरवर्ती चक्र पर कलश का जल ले उस अपने आगे समीप में ही स्थापित करे। दूसरे दक्षिण चक्र पर सुदर्शन की पूजा करके वहां अग्नि में क्रमशः घी अपामार्ग की समिधा, अक्षत, तिल, सरसों, खीर और गोधृत सबकी आहुतियाँ दे। प्रत्येक वस्तु की 1008 आहुतियाँ पृथक पृथक देनी चाहिए। विधान का ज्ञाता विद्वान प्रत्येक द्रव्य हुतशेष भाग कलश में डाले। प्रत्येक तदनंतर एक प्रस्थ मतलब शेर अन्न द्वारा निर्मित पिंड उस कलश के भीतर रखे। फिर विष्णु आदि देवताओं के लिए सब देय वस्तु वही दक्षिण भाग में स्थापित करे। उसके बाद सर्व शांतिकर विष्णुजनों मतलब भगवान विष्णु के पार्षदों को नमस्कार हैं, वे शांति के लिए यह उपहार ग्रहण करें। उसको नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर उतशेष जल से बलि समर्पित करे। किसी काष्ठ फलक पर या कलश में अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से बनाए हुए दधिपूर्ण काष्ठ पात्र में बलि की वस्तु रखकर प्रत्येक दिशा में अर्पित करे। यह करके ही द्विजों के द्वारा होम करना चाहिए। दक्षिणा सहित 2 बार किया हुआ ये होम भूत प्रेत आदि का नाशक होता है। दही लगे हुए पत्ते पर लिखित मंत्राक्षरों द्वारा किया गया होम क्षुद्र रोग का नाश होता है। दुर्वा से होम किया जाए तो वह आयु की कमलों की आहुति दी जाए तो वह श्री ऐश्वर्य की, और गुलर काष्ठ से हवन किया जाए तो वह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। गौशाला में घी के द्वारा आहुति देने से गौओं की प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। इसी प्रकार संपूर्ण वृक्षों की समिधा से किया गया होम बुद्धि की वृद्धि करने वाला होता है। ओम क्षौम नमो नमः भगवते नारसिंहाय ज्वाला मालिनी दीप्ति दृष्टायाग्नि नेत्राय सर्व रक्षोद्याय सर्वभूत विनाशाय सर्व ज्वर विनाशाय दह दह पंच पंच रक्ष रक्ष हुम फट। ये भगवान नरसिंह का मंत्र समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसका जप आदि किया जाए तो वह क्षुद्र महामारी एवं विष एवं रोग का हरण कर सकता है। चूर्णीभूत मंडूक वयस मतलब औषध विशेष से हवन किया जाए तो वह जल स्तंभन और अग्नि स्तंभन करने वाला होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नरसिंह आदि के मंत्रों का कथन नामक 306वां अध्याय पूरा हुआ।